बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आते हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तकरीबन एक महीना पहले मैंने अपने कम्युनिटी पेज के ऊपर KJ-600 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट की तस्वीरें दिखाई थी और बोला था कि कमिंग सून। ये बेसिकली चाइना का एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट है जो कि उसके एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होगा। जो इसको फॉलो कर रहे हैं, इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, उनके लिए ये कोई इतना बड़ा शॉकर नहीं है। चाइना काफ़ी देर से, तकरीबन 2 साल से लोगों को पता है कि चाइना इसके ऊपर वर्किंग कर रहा था। आगे चल के मैं बताता हूँ कि वो किस नाम से कर रहा था। लेकिन आप इसको इस साल की सबसे बड़ी अनवीलिंग कह सकते हैं कि ये इस साल की जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं उनमें सबसे बड़ी इसकी अनवीलिंग ये कह सकते हैं कि चाइना ने अनवील किया है। इसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, इवन इंडिया के पास ये नहीं है। अब ये क्या है, ये करता क्या है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा एयरक्राफ्ट कैरियर्स को। चाइना के पास इस वक्त 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जो सर्विस के अंदर है, लायोनिंग और शेंडोंग। उसके ऊपर मैंने कुछ दिन पहले उनकी वीडियो बनाई थी, आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो उसको वो बना रहे हैं अपने किसी डॉकयार्ड के ऊपर। जिस तरह चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर का फ्लीट बढ़ता जा रहा है, उस तरह से चाइना को जहाजों की भी जरूरत है। उसको चाइना इस वक्त जो अपने है J-15 यूज कर रहा है, उसके ऊपर कुछ हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो यूज कर रहा है, कुछ ड्रोन्स होते हैं। अभी ड्रोन्स तो नहीं वो यूज कर रहा, लेकिन आने वाले दिनों में उसका प्लान है ड्रोन्स का। एक चीज जो चाइना लैक कर रहा था वो ये था कि उसके पास एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग जहाज नहीं था जो कि किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर सके। उसकी एक सिंपल रीजन ये थी कि चाइना के पास है ही नहीं था। दूसरी ये रीजन थी कि ये जो दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर लायोनिंग और शेंडोंग है, ये दोनों स्की जंप हैं, स्की जंप एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। और ये जो इतना बड़ा जहाज है जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि प्रोपेलर ड्रिवन है, यानी कि इंजन्स उसके प्रोपेलर हैं और जेट इंजन्स भी नहीं उसके हैं, तो वो इतना बड़ा जहाज इतने ज्यादा हैवी वेट के साथ स्की जंप नहीं कर सकता। वो इस एयरक्राफ्ट कैरियर, इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से फ्लाई नहीं कर सकता। उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए उसको कैटापल्ट लॉन्च एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। जस्ट लाइक जैसे कि आप कह सकते हैं कि अमेरिका के पास, उसकी नेवी के पास E2 है। ये जो KJ-600 है ये काफी ज्यादा मिलता जुलता भी है E2 के साथ, अमेरिकन E2 के साथ। अभी तक चाइनीज गवर्नमेंट ने इसकी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी, आमतौर पर ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई जारी नहीं करते। लेकिन कुछ दिनों से इंटरनेट के ऊपर किसी एयरबेस के ऊपर इस जहाज की सैटेलाइट की तस्वीरें जो थी वो बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही थी और ये समझा जा रहा था कि आने वाले दिनों में इसकी फर्स्ट फ्लाइट हो जाएगी। और अल्टीमेटली हुआ भी ये कि इसकी फर्स्ट फ्लाइट जो थी वो पिछले हफ्ते हो चुकी है। जब ये जहाज फर्स्ट फ्लाइट कर रहा था तो एक तस्वीर के अंदर इसको Su-30 ये जो भी चाइना के पास उस वक्त जहाज इसके लिए इसको चेस कर रहा था, वो चेस प्लेन होता है। फर्स्ट फ्लाइट की अभी तक कोई क्लियर पिक्चर नहीं आई, लेकिन जो पिक्चर्स आई हैं उनमें सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि ये वाली सबसे शार्पेस्ट पिक्चर है और उसमें क्लियरली देखा जा सकता है इसका जो डिजाइन है वो अमेरिकन नेवी की E2 से काफी मिलता जुलता है। मैंने आपको बताया कि ये कोई शौक नहीं है ऐसा कि एकदम दुनिया के सामने आ गया, और जो लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि पिछले 2 साल से एक जहाज है JZY-01, चाइना उसको बना रहा था, उसको ऑपरेट कर रहा था और उसके ऊपर वर्किंग कर रहा था। ये जो JZY-01 है इसके ऊपर रेडोम लगा हुआ था और समझा जा रहा था कि ये चाइना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए ही बना रहा है। और ये किसके ऊपर बेस्ड था, ये बेसिकली रशिया का एक AU-24 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उसके ऊपर बेस्ड था। उसी वक्त लोग ये समझते थे कि ये कभी भी, ये जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के ऊपर बेस्ड जहाज है JZY-01, ये कभी भी किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से नहीं उठ सकता। ये 77 फीट लॉन्ग है और इतना लंबा जहाज जो है वो किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से, खासतौर पर टर्बोप्रॉप हो तो वो नहीं उठ सकता। जो अमेरिका का हॉकाई है, E2 हॉकाई, वो अमेरिकन नेवी और उसके बहुत ज्यादा एलाइज जो है उसको यूज कर रहे हैं। KJ-600 जो है उसका डिजाइन भी तकरीबन उससे इंस्पायर है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस जहाज के ऊपर प्रोपेलर इंजन्स लगे हुए हैं और ये तकरीबन 4 घंटे के लिए उड़ सकता है। KJ-600 के अंदर भी ऑलमोस्ट 6 रेडार ऑपरेटर काम कर सकते हैं। थोड़ा सा रशियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में बता दूं तो रशिया ने भी एक अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट बनाया था, वो था YAK-44 याकोलोव 44। जैसा कि आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि ये स्की जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से फ्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि स्की जंप वाले जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं वो इतनी ज्यादा स्पीड के साथ उसके ऊपर से नहीं उड़ सकते। कैटापल्ट लॉन्च वाले जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं वो जहाज की स्पीड को बहुत ज्यादा तेज कर देते हैं और उसको पुश करते हैं टुवर्ड्स द सी, और वो अपनी स्पीड और कैटापल्ट की स्पीड से जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर से फ्लाई कर जाता है। क्योंकि ये टर्बोप्रॉप इंजन के साथ है तो इसमें इतनी स्पीड नहीं हो सकती। इस वजह से ये चाइना के जो 2 करंट एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनके ऊपर से वर्क नहीं कर सकता। मैं ये आपको काफी एक बेहतर तरीके से बता सकता हूँ। जितनी स्पीड से चाइना अपने शिप्स बनाता है, और ये टाइप 003 मुझे लगता है कि वो अगले साल ही दुनिया के सामने ले आएगा और उसको अनवील कर देगा। और अगर इसके ऊपर कैटापल्ट लॉन्च हुआ तो ये KJ-600 टाइप 003 के ऊपर से ऑपरेट करेगा। अब इस वक्त चाइना क्या कर रहा है, इस वक्त चाइना जो है अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से AEW हेलीकॉप्टर्स के जरिए से वर्किंग कर रहा है। AEW हेलीकॉप्टर्स या AEW जहाज जो होते हैं ये क्यों जरूरी होते हैं किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए, उसकी एक ही रीजन है कि एयरक्राफ्ट कैरियर अपने रेडार से बहुत ज्यादा दूर नहीं देख सकता। AWACS जहाज 300-400 तकरीबन 400 किलोमीटर दूर तक इसको देख सकता है। इस वक्त चाइना के पास कोई ऐसा जहाज नहीं था तो चाइना ने अपने एक हेलीकॉप्टर के जरिए से ये काम करा था। इंडिया भी अपने हेलीकॉप्टर के जरिए से ये काम करता है। आप समझ सकते हैं कि हेलीकॉप्टर और
जहाज का किसी भी सूरत से मुकाबला नहीं हो सकता है। उसकी एक ही रीजन है कि हेलीकॉप्टर की वो रेंज नहीं हो सकती जो एक जहाज की हो सकती है, और हेलीकॉप्टर की वो स्पीड नहीं हो सकती जो एक जहाज की हो सकती है। ठीक है, कुछ ना होने से कुछ तो बेहतर होता है। फिर भी आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त चाइना ये लीड ले जाएगा, और आने वाले दिनों में चाइना जो है जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लगा देगा तो उसकी रीच जो है वो तकरीबन 400 किलोमीटर के प्लस चली जाएगी। तो दोस्तों ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होपफुली आपको अच्छी लगी। कमेंट करके बताएं आप क्या समझते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।